भाई और बहनों, ये डायग्राम देखकर डेफिनेटली दिमाग खराब होता है, अच्छों का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर मेरी आपसे गारंटी है पूरा डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको चाहो तो अपने हाथों से आप ड्रॉ भी कर पाओगे। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, इसका देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4। यहां देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, पूरा डिटेल में देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो एग्जाम में काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इसका डायग्राम ड्रॉ करना है एग्जाम में या नहीं करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। ऑल्सो लेक्चर देखने के बाद या फिर आपको कंसेप्ट अगर आता है तो इसके ऊपर एक फ्री टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो इजी लर्निंग ऐप के ऊपर जाकर। प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो। इसके बाद होम पेज पे थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको दिखता है फ्री मटेरियल्स, उसके अंदर जाओगे दिखता है फ्री टेस्ट, उसके अंदर दिखता है क्लास 10 फ्री टेस्ट। बहुत सारे फ्री टेस्ट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिए हैं। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्री टेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, एक बार आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाले हैं। ऑल्सो अपना लाइव बैच है आरएम 5.0, जहां पर यूट्यूब के सारे अच्छे अच्छे टीचर मिलकर के आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं हूं, गैलेक्सी मैम है, शुभम सर है, फुल टीम ऑफ टीचर्स है जो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के। बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी है, डाउट है, कुछ पूछना है तो ये दोनों नंबर के ऊपर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स दिया हुआ है बैच के रिगार्डिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। नाउ सबसे पहली बात यहां पे क्या बताई है, पढ़िए क्या लिखा है। प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी, प्यूबर्टी इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहली बात, प्यूबर्टी क्या होती है? सेक्सुअल मैच्योरेशन, मतलब जब आपका बॉडी मैच्योर होना स्टार्ट होता है, सेक्सुअली मैच्योर होता है ताकि आप बच्चा पैदा कर पाओ, बॉडी के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। एंड फीमेल्स में प्यूबर्टी इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, ये कैसे पता चलता है? बाय द ऑनसेट। ऑनसेट मतलब क्या? स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब क्या? बेसिकली पीरियड्स। तो फीमेल्स में जब पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं इसका मतलब प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है। सिंपल इसका मतलब आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा, तो फीमेल्स में जब पीरियड आने स्टार्ट होते हैं उस पॉइंट को मेनार्च कहते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। एंड ये कब होता है? बिटवीन द एज ऑफ 8 to 13 ईयर, 8 से 13 साल के उम्र के बीच में ये प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं, मेनार्च। ठीक है, मेनार्च का मतलब है बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लिखूं बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको क्या कहते हैं? मेनार्च कहते हैं। एंड ये कब तक चलता है? पूरा जिंदगी भर पीरियड्स आते हैं क्या? नहीं आते। ये चलता है अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज, मतलब करीब करीब 45 से लेके 50 ईयर्स ऑफ एज के बीच में पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, इसको कहते हैं मेनोपॉज। स्टॉपेज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है वो काम करना बंद कर देती है, इसको मेनोपॉज कहते हैं। पीरियड्स आने भी बंद हो जाते हैं एंड उस पॉइंट के बाद बच्चा पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, एक और बात मैंने क्या बताई थी? मेनार्च से लेके मेनोपॉज तक हर महीने एक एग रिलीज होता है ओविडक्ट के अंदर, बराबर है। तो अपने पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में एक फीमेल कितने एग्स प्रोड्यूस कर सकती है? ऑलमोस्ट 400 oocytes। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, oocyte मतलब क्या? एग। आपको मैंने क्या बोला? एग, ओवम एंड oocyte, ये तीनों शब्द सेम चीज है। एग, ओवम, oocyte, फीमेल गैमिट। ठीक है, उसके 3 नाम आपको मैंने यहां पे बताए हैं। एंड ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कितने डेज की होती है? 28 से 30 दिन की होती है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर पीरियड्स तो सिर्फ 5 दिन आते हैं, 4 या 5 दिन आते हैं एवरेज। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का कैसे है? देखो, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ब्लीडिंग होना, पीरियड्स आना, वो तो सिर्फ एक पार्ट है पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का। बाकी पूरा साइकिल 28 से 30 दिन का होता है एंड उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आपके बॉडी के अंदर होने वाले हैं। वो सारे चेंजेस आपको मैं बताऊंगा। चलो, यहां तक की ओवरऑल कहानी समझ में आ रही है। अब देखो, ये जो नेचुरल प्रोसेस है, ऑब्वियसली इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, है ना। इट इज कंट्रोल्ड बाय 4 हॉर्मोन्स। इस टॉपिक के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं? सर क्या इसका डायग्राम हमें लर्न करना है? क्या इसका डायग्राम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा? नो, आपको डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करने नहीं आएगा। आपको डायग्राम दिया हुआ रहेगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क का आ सकता है, या फिर अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आया तो फिर भी डायग्राम दिया रहेगा, उसके नीचे 3 क्वेश्चन होंगे, 1-1 क्वेश्चन 1-1 मार्क का रहेगा। ठीक है, तो ये जितने भी
टॉपिक्स यहां पे हम पढ़ेंगे, जितना भी हम पढ़ने वाले हैं, इस सब के ऊपर ऐसे टाइप का एक्टिविटी क्वेश्चन आ सकता है। डायग्राम दिया रहेगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे, वो एक एक मार्क का क्वेश्चन, उसका आपको आंसर लिखना होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग किस तरीके का क्वेश्चन आएगा? पीवाईक्यू ओपन करके आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारे पीवाईक्यूज भी मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। चलो, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय 4 हार्मोन्स। कौन से हार्मोन होते हैं? ये आपको नाम ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक तो ये एक ग्लैंड है, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये कहां प्रेजेंट होता है? आपके ब्रेन के अंदर, ब्रेन के नीचे, अंदर अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्रेन के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसमें से 2 हार्मोन प्रोड्यूस होंगे, एक तो होता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में एफएसएच कहते हैं, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, ठीक है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच। 2 हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं, ब्रेन के नीचे अंदर होता है, ठीक है, दिमाग में होता है। दूसरा, ये जो ओवरी आपको दिखाई दे रही है, ओवरी में से भी 2 हार्मोन बनने वाले हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये चारों हार्मोन का मिली भगत होता है, मिलजुल के काम करते हैं एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी कहानी है, अगर आप इस पूरे सिस्टम को समझ लोगे ना, बहुत आपको मजा आएगा, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीवन में आपको आगे काम आएंगी, ये ऐसी नॉलेज है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये आपकी बॉडी से रिलेटेड है, आपके लाइफ से रिलेटेड है, तो आपको पूरे जीवन में ये सारी इंफॉर्मेशन काम आने वाली है, ठीक है। चलो, तो 28 दिन का साइकिल होता है, पहले 5 दिन में क्या होगा आपको बताता हूं। पहले मुझे बताओ, ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम FRS दिखाई दे रहा है, इसके कुछ बेसिक पार्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जैसे ये पूरा जो ट्यूब होता है इसको वजाइना कहते हैं, ये जो पूरी ट्यूब है इतनी, ये जो पूरा ट्यूब है इसको वजाइना कहते हैं, यहां पर जो होगा नीचे इसको वजाइनल ओपनिंग कहेंगे, ये वजाइनल ओपनिंग हो गई, पूरा ट्यूब उसके ऊपर का वजाइना हो गया। फिर ये यूट्रस हो गया, जिसको मैं गर्भ कहता हूं, जिसके अंदर बच्चा डेवलप होता है, ठीक है। एंड यूट्रस के अंदर का जो लेयर होता है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये जो पूरा आपको लेयर दिखाई दे रहा है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम, ठीक है। एक बात याद रखना, एंडोमेट्रियम, इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे कि कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं छोटी छोटी। तो इट इज हाईली वैस्क्यूलर, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है इट इज हाईली वैस्क्यूलर। वैस्क्यूलर का मतलब क्या? वहां पर काफी सारा ब्लड सप्लाई किया जाता है, बिकॉज आपको पता है अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट का एम्ब्रियो बनता है, और फिर वो एम्ब्रियो यहां एंडोमेट्रियम में जाकर इंप्लांट होगा, इंप्लांट होने के बाद वहां पे बच्चा डेवलप होगा। तो मुझे बताओ, बच्चे को डेवलप करने के लिए काफी सारा न्यूट्रिएंट वगैरह, काफी सारा ब्लड आपको सप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो एंडोमेट्रियम का लेयर होता है वो हाईली वैस्क्यूलर, वैस्क्यूलर मतलब वहां पर बहुत सारा ब्लड सप्लाई किया जाता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, कुछ बेसिक बातें आपको समझ में आ गई। एंडोमेट्रियम क्या है? यूट्रस का अंदर का लेयर है, ठीक है, जहां पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, हाईली वैस्क्यूलर लेयर है, ठीक है। अच्छा, तो पहले 5 दिन में, 28 दिन का साइकिल है, तो पहले 5 दिन में क्या होने वाला है? द एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन, एंडोमेट्रियम का लेयर टूटेगा, ब्रेक होगा, देखो इस तरीके से। एंड टूटने के बाद उसके अंदर से, मुझे बताओ, बहुत सारा ब्लड वेसल्स था, तो ये लेयर टूटेगा तो अंदर से ब्लीडिंग होगी, ब्लड के साथ साथ इस लेयर का जो भी टिश्यूज है, जो भी सेल्स है, वो सब कुछ बाहर आने वाला है। कहां से? वजाइना से। तो देखो, देयर विल बी लॉस ऑफ ब्लड, एंड ब्लड के साथ साथ बहुत सारा टिश्यूज, सेल्स, म्यूकस, ये सारी चीजें वजाइना से बाहर आती हैं। तो पहले 5 दिन में देयर विल बी लॉस ऑफ ब्लड, इसी को हम पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या? यहां पर ब्लीडिंग हो रही है, पहले 5 दिन में ब्लीडिंग हो रही है, एंडोमेट्रियम लेयर टूटता है। सिंपल टू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत वाली बात है यहां पे? नहीं है, ठीक है। अब देखो, 5वां दिन हुआ, इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड में से 2 हार्मोन आते हैं, मैंने आपको बताया, एफएसएच और एलएच। तो यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा एफएसएच। देखो इस तरीके से क्या प्रोड्यूस हुआ? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। और ये एफएसएच किसके ऊपर एक्ट करने वाला है? ओवरी के ऊपर। एफएसएच किसके ऊपर एक्ट करता है? ओवरी के ऊपर एक्ट करता है।
एंड मुझे बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। मतलब इसके वजह से फॉलिकल स्टिम्युलेट होंगे, मतलब फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। फॉलिकल क्या होता है सर? आपको याद दिलाऊं, बीच में एग होगा, ऐसा बीच में एग होता है और उसके आसपास छोटे 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 दूसरे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, बीच में एग है, उसके आसपास छोटे छोटे सेल्स हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फॉलिकल। तो फॉलिकल का डेवलपमेंट ओवरी के अंदर स्टार्ट होता है। मतलब एग का, आपको पता है इमेच्योर oocytes थे, हर महीने एक oocyte मैच्योर होता है, तो यहां पर एग का मैच्योरेशन स्टार्ट होगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो आपको दिखा देता हूं फटाफट। चलो, सो वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल्स, बहुत सारे फॉलिकल्स में से एक इन द ओवरी स्टार्ट्स टू डेवलप, एक फॉलिकल डेवलप करना स्टार्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है? फॉलिकल ग्रो करेगा, ग्रो करना स्टार्ट करेगा। दूसरी बात, दिस डेवलपिंग फॉलिकल, ये जो फॉलिकल यहां पे डेवलप हो रहा है, इट विल सिक्रीट एस्ट्रोजन। ध्यान से सुनना, ये जो फॉलिकल है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा हार्मोन। टोटल कितना? 4 हार्मोन था, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। एफएसएच कहां से आया? पिट्यूटरी ग्लैंड से आया। किसके ऊपर एक्ट किया? ओवरी के ऊपर एक्ट किया। ओवरी के अंदर फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, फॉलिकल ने क्या प्रोड्यूस किया? एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन अब किसके ऊपर एक्ट करेगा? एंडोमेट्रियम के ऊपर एक्ट करेगा। तो जो एंडोमेट्रियम टूटा था वो फिर से क्या होगा? रीजनरेट होगा। किसके वजह से होगा? एस्ट्रोजन के वजह से होगा, ठीक है? सो द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस स्टार्ट्स टू रीजनरेट, किसके वजह से? एस्ट्रोजन के वजह से। तो पूरी कहानी, यहां तक की कहानी समझ में आई? पहले 5 दिन में हमने उसको पूरा तोड़ा, ब्लड के साथ साथ टिश्यूज, म्यूकस, सेल्स, सब कुछ बाहर आ गया। उसको मैंने बोला पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है? ब्लीडिंग होती है। उसके बाद एफएसएच आया, ओवरी के ऊपर एक्ट किया, वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल स्टार्टेड टू डेवलप। फॉलिकल ने क्या बनाया? एस्ट्रोजन बनाया। एस्ट्रोजन किसके ऊपर एक्ट करता है? एंडोमेट्रियम के ऊपर। एंडोमेट्रियम क्या होती है? फिर से रीजनरेट होनी स्टार्ट होती है। देखो, दिख रही है आपको? दिख रही है? एंडोमेट्रियम का लेयर फिर से डेवलप करना स्टार्ट करेगा। चलो, तो अब आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया है उस डायग्राम को हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। चलो एक लाइन मारो मस्त नीचे। लाइन के ऊपर ये टाइम लाइन है, ये क्या है अपना? ये अपना टाइम लाइन है। 28 दिन का साइकिल है ना, तो 0 से लेके 28 तक का मैं यहां पे डेट बता रहा हूं। 0 से लेके 28, बीच में आता है 14वां दिन, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 14th डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, आगे देखेंगे। एंड यहां पे एक 5 नंबर भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? अब देखो, शांति से पढ़ा रहा हूं, डिफिकल्ट जाता है, बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आराम आराम से बता रहा हूं, रिपीट करके बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए, ठीक है? चलो, तो पहले 5 दिन में यूट्रस में क्या चेंज हुआ मुझे बताओ? यूट्रस के अंदर क्या हुआ? एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम ब्रेक हुआ। ब्रेक है वो, बीक नहीं है, ब्रेक। एंडोमेट्रियम क्या हुआ? टूटा, ब्रेक हुआ। चलो, तो आपको दिख रहा है ऐसे एक कुछ टूटते हुए दिखा रहा हूं मैं, आपको पता है ये क्या है? ये जो एरो से मैं बना रहा हूं ना, दिस इज द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। पहले वो इतना थिक था, लेकिन टूटने के बाद वो कितना हो गया? इतना हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहले वो एंडोमेट्रियम का लेयर इतना मोटा था, लेकिन टूटने के बाद वो इतना सा हो गया। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि एंडोमेट्रियम टूटा, उसकी थिकनेस कम हो गई। सिंपल कहानी समझ आ रहा हूं? अच्छा, फिर इसके अंदर आपको ऐसा ऐसा कुछ कुछ दिख रहा है, ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स हैं। मैंने आपको बताया एंडोमेट्रियम के लेयर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स सप्लाइड होते हैं, काफी सारा ब्लड वहां पर आता है। तो ये अंदर अंदर आपको ऐसा ऐसा जो ऐसा ऐसा दिखेगा, तो ये सारे क्या होंगे? ब्लड वेसल्स होंगे। आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत है यहां तक? चलो, यूट्रस में क्या चेंज हो रहा है? एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रहा है, उसकी थिकनेस कम हो रही है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम हो रही है पहले 5 दिन में, ठीक है? बहुत अच्छे से समझ में आ गया इतना। अब पिट्यूटरी ग्लैंड आया भाई साहब ने, बाय द वे पिट्यूटरी के ऊपर इसका भी एक बाप होता है, ध्यान से सुनना। पिट्यूटरी के ऊपर
इसका इसका भी एक बाप होता है, उस बाप को कहते हैं हाइपोथैलेमस। ऊपर होता है, पिट्यूटरी के ऊपर होता है, ठीक है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है जीएनआरएच। इसका फुल फॉर्म क्या है बता दूंगा मैं आपको, मुझे क्या है, इसको कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस बनाता है। और ये जीएनआरएच पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा, एंड फिर पिट्यूटरी क्या बनाता है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। कहानी समझ में आई। जीएनआरएच किसने बनाया, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। किसी को कोई दिक्कत है यहां पे, पिट्यूटरी का बाप हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलो, जीएनआरएच ने पिट्यूटरी को एक्टिवेट किया, पिट्यूटरी में से एफएसएच प्रोड्यूस हुआ। ये एफएसएच किसके ऊपर एक्ट करता है, ये ओवरी के ऊपर एक्ट करने वाला है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं चेंजेस इन ओवरी। एफएसएच ओवरी के ऊपर एक्ट करता है, एंड ओवरी में फॉलिकल की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, फॉलिकल डेवलप होंगे, बड़े होने स्टार्ट होंगे, ठीक है। फॉलिकल डेवलप हुए, फिर ये फॉलिकल क्या प्रोड्यूस करते हैं, अब ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, एंड उस एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियम का फिर से रीजनरेशन होता है। 5वें दिन के बाद आपको दिख रहा है रीजनरेशन हो रहा है, फिर से एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ेगी, एंडोमेट्रियम थिकनेस इंक्रीजेस। इतनी कहानी समझ में आई। 5वें दिन तक क्या हुआ, 5वें दिन के बाद क्या हुआ, फिर से एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ रही है एस्ट्रोजन के वजह से। तो ये आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम भी मैं आपको तोड़ तोड़ के यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मजेदार कहानी है। आगे क्या हुआ, चलो, कहानी यहां समाप्त नहीं होगी, कहानी तो और बाकी है। अब धीरे धीरे ये फॉलिकल बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी और बढ़ेगी, ठीक है। देखो, एंडोमेट्रियम और मोटी हो गई, आपको दिखाई दे रही है, एंडोमेट्रियम और ज्यादा थिक हो गई, एंड फॉलिकल भी अपना अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करेगा। देखो, द डेवलपिंग फॉलिकल विल कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट। फॉलिकल अपना अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर रहा है और बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, एंड फिर आते हैं 14वें दिन पे, कौन से डे, 14th डे पे, 14th एंड 15th डे, करीब करीब, ठीक है, 14वें 15वें दिन पे आते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है सेकंड हार्मोन। कौन सा हार्मोन था सेकंड, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच। और ये फिर से एलएच किसके ऊपर एक्ट करता है, ओवरी के ऊपर। एंड अब क्या होगा, आपको पता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद ओवरी के ऊपर आपको कैसा पिंपल आता है, वैसे ओवरी के ऊपर भी एक पिंपल आता है, एंड वहां से ये फॉलिकल फटेगा, उसमें से एग रिलीज होगा। देखो, और ये सब क्यों हो रहा है, एलएच के वजह से, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के वजह से, ठीक है। द फॉलिकल बस्ट मतलब फॉलिकल फटता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के वजह से फॉलिकल फटा, कौन से दिन पे फटा, 14वें 15वें दिन पे, ठीक है, 14th और 15th डे। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के वजह से फॉलिकल फटा, एंड oocyte इज रिलीज्ड इन द ओविडक्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो रिलीज ऑफ oocyte है, ध्यान से सुनना, रिलीज ऑफ oocyte, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। रिलीज ऑफ oocyte, इसको कहते हैं ओव्यूलेशन। कभी होता है 14th डे पे होता है, ऐसा आप एग्जाम में लिख सकते हो, कभी होता है 14th डे, 14th डे साइकिल का, 28 दिन का साइकिल है ना, उसके बराबर बीच में 14वें दिन पे ये प्रोसेस होती है, रिलीज ऑफ oocyte, ओव्यूलेशन, ठीक है। किसके वजह से हो रही है, एलएच के वजह से, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के वजह से, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या हुआ, फटाफट इसको अपन समझेंगे, चलो। तो फॉलिकल ने अपना अपना डेवलपमेंट कंप्लीट किया, फॉलिकल और बड़ा हो गया, इसके बाद एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा था, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा था, उसके वजह से हमारे एंडोमेट्रियम का थिकनेस और बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते हम 14वें दिन पे आ गए, ठीक है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ने एलएच प्रोड्यूस किया, एलएच ने फॉलिकल को तोड़ा,
फॉलिकल बर्स्ट हो गया एंड एग रिलीज हो गया, इसको हमने कहा ओव्यूलेशन। चलो यहां पर अपना आधा डायग्राम खत्म हुआ, थोड़ा सा ही बचा इसके बाद, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आने वाला है। ठीक है, बाय द वे ऐसे ही अपने को लाइव में अगर पढ़ना है तो अपना आरंभ बैच है, आरंभ 5.0, ये हमारा फुल टीम ऑफ टीचर्स है जो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम के। बैच में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइव क्लास, हर एक टॉपिक के ऊपर सिलेबस पूरा 2 बार कवर किया जाने वाला है, रिकॉर्डिंग मिल जाती है हर एक क्लास की, कुछ भी आपका मिस होता नहीं है। आपको डाउट सॉल्विंग के लिए एक IVR नंबर दिया जाएगा जिसके ऊपर आप किसी भी टीचर को अपना डाउट क्लियर करने के लिए कॉल कर सकते हो। मुझसे बात करनी है, मुझसे डाउट क्लियर करना है, मुझे डायरेक्ट कॉल करके आप बात कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज रहेगी, MCQs रहेंगे, बहुत सारे भर भर के फ्री टेस्ट भी दे रहा हूं मैं, एंड वैसे ही बहुत सारी टेस्ट आपको बैच के अंदर भी मिलती है। सब्जेक्टिव टेस्ट में आप पेपर को लिखोगे, संडे टू संडे वीकली टेस्ट होता है अपना, पेपर लिखने का है, पेपर का PDF बना के फोटो खींच के अपलोड करोगे, वो पेपर आपको चेक करके भी मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स के लिए ये कूपन कोड दिख रहा है आपको नीचे, फर्स्ट 300 ये कूपन कोड अवेलेबल है, दिस प्राइस बिकम्स 9000। ठीक है, तो बैच अपना ऐप कौन सा है, इजी लर्निंग, ये आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बाकी बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों नंबर अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको ऐप का लिंक, बैच का लिंक, वेबसाइट का लिंक, ये सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारी लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, फ्री मटेरियल भी है बहुत सारा। ठीक है, चलिए नाउ 14वें दिन के आगे बढ़ेंगे। 14वें दिन पे क्या हुआ था, ओव्यूलेशन हुआ था, एग रिलीज हो गया। इसके बाद मुझे बताओ, ये फटा हुआ फॉलिकल है, मुझे बताओ, नीचे आपको फटा हुआ फॉलिकल दिख रहा है, इसका क्या करेंगे, फटा हुआ, इसको भी हमें कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनना। रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बर्स्ट फॉलिकल, फटे हुए फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग टिश्यू, इट फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम। सर ये क्या होता है बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम म्हणजे काय बेटा, कॉर्पस मतलब बॉडी, ल्यूटियम मतलब येलो, मतलब ये जो फटे हुए फॉलिकल का रिमेनिंग टिश्यू है वो एक येलो कलर का टिश्यू बनाता है, एक नया टिश्यू बन जाता है छोटा सा येलो कलर का, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, येलो कलर का होता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम ऐसे ही बनाया क्या, मस्ती करने के लिए बनाया नहीं, इसका भी कुछ काम है। ये प्रोड्यूस करता है, ये बनाएगा, क्या बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। चलो, तो अपने चारों हार्मोन यहां पे कवर हो गए। FSH शुरू में आता है, उसके बाद एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस होता है, एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता है, उसके बाद LH आता है, ओव्यूलेशन होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। अब इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन किसके ऊपर एक्ट करने वाला है, एंडोमेट्रियम के ऊपर एक्ट करेगा। बाय द वे अपना जो कॉर्पस ल्यूटियम है, रुक जाओ, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी बनाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करता है, नुस्ता प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनाता है। ओके, अब क्या होगा मुझे बताओ, ये प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम के ऊपर एक्ट करेगा, एंड एंडोमेट्रियम के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन। मुझे एक बात बताओ, ये जो एग आपको दिखाई दे रहा है, एग, अगर इसको फर्टिलाइज किया जाए तो उसका जाइगोट बनेगा, फिर वो जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा और वो जाकर इंप्लांट होगा, बराबर है। इंप्लांट होने के बाद उसको बहुत सारे न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, तो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स न्यूट्रिशन सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस। ठीक है, उसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड सच एंडोमेट्रियम, ये सिक्रीशंस होने के बाद ये जो एंडोमेट्रियम है, इट इज नाउ रेडी फॉर इंप्लांटेशन। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है, तो वो अभी इंप्लांट हो सकता है, ऐसा एंडोमेट्रियम ये बन जाता है, रेडी हो जाता है। ठीक है, सिक्रीशंस आने के बाद न्यूट्रिएंट्स का सिक्रीशन आता है। ठीक है, म्यूकस प्रोड्यूस होता है, मतलब आपके शिंबुड़ कैसा है वैसा पूरा म्यूकस आपके एंडोमेट्रियम के ऊपर प्रोड्यूस होता है।
ठीक है, जिसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। चलो इतना क्लियर हुआ आपको, यस और नो? चलो, तो मैंने क्या बताया, क्या कहानी बताई मैंने आपको? एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स अपना अपना सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं एंड सच एंडोमेट्रियम इज नाउ रेडी फॉर इंप्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो बनता है तो, अगर, ठीक है। चलो, तो अब यहां तक की कहानी बता दोगे। फटा हुआ फॉलिकल, बर्स्ट फॉलिकल, वो क्या बन जाता है? इस प्रकार से बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, दोनों प्रोड्यूस करता है, बराबर है। एंड ये प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन ये आपके एंडोमेट्रियम के ऊपर एक्ट करेंगे एंड यहां पर क्या होने वाला है, आपको नीचे दिख रहा है लिखा हुआ, देयर विल बी सिक्रीशन ऑफ, मैं इसको अंडरलाइन करने की कोशिश करता हूं, सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, ये कार्यक्रम होने वाला है। सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इंप्लांटेशन। अब आपको सबसे मुद्दे की बात बताता हूं, यहां तक कहानी समझ में आ गई? सबसे मुद्दे की बात ध्यान से सुनना। आपका जो एग है, अंडा, ये अंडा कौन से दिन पे रिलीज हुआ? 14th डे, करीब करीब, राइट? ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये अंडे के पास ज्यादा समय नहीं है, लिमिटेड टाइम के लिए ये एक्टिव होता है, सिर्फ 24 घंटा। इफ द oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर स्पर्म्स को आना पड़ेगा, 24 घंटे घंटे के अंदर स्पर्म्स को आना पड़ेगा और इसको फर्टिलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये एग कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। सिर्फ 24 घंटे का टाइम होता है ओव्यूलेशन के बाद, ध्यान से सुनो, आफ्टर ओव्यूलेशन अंडे के पास, एग के पास ओनली 24 आवर्स होते हैं ताकि उसका फर्टिलाइजेशन हो सके। 24 घंटे के बाद वो एग इनएक्टिव हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, ठीक है। एग के अंदर भी, ध्यान से सुनो, एग जो है उसके अंदर भी काफी सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, तो वो भी लिमिटेड टाइम के लिए हो सकती है। ये जो एग है वो लिमिटेड टाइम के लिए एक्टिव रह सकता है। 24 घंटे के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उसके बाद ये एग वेस्ट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। मेरी बात एकदम क्लियरली समझ में आ रही है आपको? ठीक है, 24 घंटे का टाइम होता है एग को फर्टिलाइज करने के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ द oocyte इज नॉट फर्टिलाइज विद इन 24 आवर्स, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे करके, इमीडिएटली नहीं, धीरे धीरे करके कॉर्पस ल्यूटियम भी इनएक्टिव हो जाएगा एंड इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। धीरे धीरे करके कॉर्पस ल्यूटियम इनएक्टिव हो जाएगा एंड इट विल टर्न इनटू समथिंग कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस का मतलब क्या? बॉडी। एल्बिकेंस का मतलब व्हाइट। तो एक व्हाइट कलर का छोटा सा टिश्यू बन जाएगा एंड ये जो कॉर्पस एल्बिकेंस होता है वो एकदम यूजलेस होता है। ना तो वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता है ना तो एस्ट्रोजन बनाता है, वो कुछ नहीं बनाता, वो वेस्ट हो गया, वो खत्म हो चुका है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अंडे के पास 24 घंटा था फर्टिलाइज होने के लिए, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे 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 इनएक्टिव हो जाएगा एंड इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। व्हाइट कलर का छोटा टिश्यू बन जाएगा एंड वो यूजलेस है, वो प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं बनाता है, एस्ट्रोजन भी नहीं बनाता है। तो ऐसे समय में क्या होगा मुझे बताओ? सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप्स कंप्लीटली। ऐसे समय में क्या आपकी एंडोमेट्रियम सही सलामत रह पाएगी? ये जो एंडोमेट्रियम का लेयर है, क्या ये एंडोमेट्रियम टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी। इसको किसने टिका के रखा था? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इन दोनों हार्मोन के वजह से एंडोमेट्रियम का लेयर टिका हुआ था, इन दोनों का सिक्रीशन बंद हो गया तो क्या होगा? पहली तारीख आ जाएगी, है ना? 28 दिन कंप्लीट हो गए, पहली तारीख आई, तो फिर से क्या होगा? नाउ अगेन द एंडोमेट्रियम विल स्टार्ट टू डिजेनरेट, मतलब क्या? ब्रेक, इन एब्सेंस ऑफ दीज टू हॉर्मोन्स। ये दोनों हार्मोन एंडोमेट्रियम को टिका के रखते हैं। हार्मोन बंद हो गए, एंडोमेट्रियम फिर से टूटेगी, डिजेनरेट हो जाएगी। देखो टूट गई एंड ब्लड आएगा, ब्लड के साथ साथ मुझे बताओ क्या क्या आएगा? ब्लड आएगा, ब्लड के साथ साथ मुझे बताओ लेयर टूटेगा, सेल्स टूटेंगे, तो टिश्यू, टिश्यू बोलूंगा तो समझोगे आप? टिश्यू, सेल्स, बहुत सारे सेल्स जो हैं, एंडोमेट्रियम भी सेल्स से बना हुआ है ना, तो वो टिश्यू, वो सेल्स बाहर आएगा, प्लस म्यूकस,
म्यूकस भी प्रोड्यूस हुआ था ना एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स में से, वो म्यूकस भी बाहर आएगा, प्लस अनफर्टिलाइज्ड एग, जो अंडा था जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ वो भी बाहर आएगा। तो ये सारी चीजें वजाइना से बाहर आ जाएंगी 5 दिन में धीरे धीरे करके, ठीक है। सो दिस इज अकंपनीड विथ कंटिन्यूअस ब्लीडिंग एंड, ठीक है, ब्लीडिंग होगी 5 दिन, ये सब कुछ वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। तो मैंने आपको बताया था पहला 5 दिन क्या होता है, पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जहां पे ब्लीडिंग होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो लास्ट पॉइंट क्या बोला है, टिश्यूज, टिश्यूज मतलब सेल्स, सेल्स ऑफ द डीजेनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ओवम मतलब एग, दे आर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब बाहर आ गए थ्रू वजाइना, वजाइना से बाहर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। ओके, चलो तो बस आखिरी चीज करनी है, क्या करना है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या बन गया, कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया। कॉर्पस एल्बिकेंस कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है तो एंडोमेट्रियम फिर से ब्रेक हो जाएगी, पहली तारीख आ जाएगी, फिर से पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बस यही आपका डायग्राम है। आई होप एकदम क्लियरली आपको ये डायग्राम समझ में आ चुका है। अब अगर मुझे आपका एक टेस्ट लेना है तो छोटा सा मैं क्या बना दूंगा, एक मैंने लाइन बना दी, यहां लिखा मैंने 0, यहां लिखा मैंने 14, यहां लिखा मैंने 5, यहां लिखा, ठीक है, यहां लिखा 28, इतना तो समझ सकते हो आप। चलो ऊपर मैंने यहां पे ऐसे ऐसे करके ये बना दिया पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा हाइपोथैलेमस से क्या आता है, GnRH, चलो उसके बारे में तो बाद में करेंगे। चेंजेस इन यूट्रस, यूट्रस में क्या चेंज आने वाला है, आपका जो एंडोमेट्रियम का लेयर था वो ऐसे 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 करके टूटा, उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी थे, ठीक है। फिर यहां से FSH प्रोड्यूस हुआ। ओवरी में क्या चेंज आएगा बताओ, ओवरी में फॉलिकल्स बनेंगे, फॉलिकल, फिर ये फॉलिकल बड़े होंगे और फॉलिकल बनाएंगे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किसके ऊपर एक्ट करेगा, एंडोमेट्रियम के ऊपर, और ये एंडोमेट्रियम यहां से ग्रो करना स्टार्ट करेगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, अंदर ब्लड वेसल्स हैं। उसके बाद ये ग्रो करेगा करेगा करेगा, 14वें दिन पे आ गए हम, फिर आएगा यहां से LH, फॉलिकल और बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर एग भी है, LH उसके ऊपर एक्ट करेगा तो ये फॉलिकल फट गया, उसमें से एग रिलीज हो गया, इसको मैंने बोला ओव्यूलेशन, ठीक है। चलो फिर ओव्यूलेशन हो गया, इसके बाद आपका एंडोमेट्रियम तो अभी भी ग्रो हो रहा है, फिर यहाँ पे येलो कलर का क्या प्रोड्यूस हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम, उसने बनाया प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, ठीक है। एंड उसके वजह से क्या होगा, सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड, ठीक है, अंदर ब्लड वेसल्स दिखा दो और थोड़े थोड़े। चलो उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, 24 घंटा था आपके पास, ठीक है, एग के पास 24 घंटा था, तो क्या बन गया, व्हाइट कलर का कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 28 दिन पे वापस ये ऐसे ऐसे टूटेगा, वापस पहला तारीख आ गया। बस यही कहानी है, ठीक है। इधर से भी एस्ट्रोजन आता है, एस्ट्रोजन, ओके। यहां पे क्या हो रहा है, रीजनरेशन, एकदम रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, मेरे को बोलो मत आपके गंदा बनाया, ऐसा बनाया वैसा बनाया, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसको आप अपने हाथों से भी तुरंत ऐसे ऐसे बना सकते हो 2 मिनट में, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। और यहां पे क्या होता है, ब्लीडिंग, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, सिंपल सा डायग्राम है। आई होप मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है, सारी चीजें मैंने यहां पे कवर की हुई है, ओके कूल। चलो ठीक, इफ द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, अगर अच्छा प्रेगनेंसी अगर हो गई, अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया, रिपीटिशन ऑफ द साइकिल इज टेम्पररीली स्टॉप, मतलब एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के बाद 9 महीने का प्रेगनेंसी होगा ना, जब बच्चा डेवलप होगा, तो उस 9 महीने में पीरियड्स नहीं आएंगे, टेम्पररीली स्टॉप हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, बराबर है। चलो फिर बच्चा डिलीवर हुआ, पार्चुरेशन मतलब क्या, बच्चे का जो डिलीवरी होता है, चाइल्ड बर्थ, उसको पार्चुरेशन कहते हैं। एंड उसके बाद करीब करीब 6 महीने से लेके 1 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग होती है, बच्चे को दूध पिलाया जाता है। ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो पीरियड्स नहीं आते, ज्यादातर महिलाओं को पीरियड्स नहीं आते जब तक ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है, ठीक है। फिर जैसे जैसे ब्रेस्ट फीडिंग, दूध पिलाना कम होगा, फिर से पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? कहानी समझ में आ रही है? मुझे बताओ, ये जो डिस्क स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिखता है, ये था प्लेसेंटा, याद है ना? प्लेसेंटा। और नाड़ी, नाड़ी क्या है? अम्बाइलिकल कॉर्ड, नाड़ी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में इट इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड द वुमेन एक्सपीरियंस सेवरल सीवियर पेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। पेन क्यों होता है? बहुत बच्चे पूछते हैं मुझे, पेन क्यों हो रहा है, क्रैम्प क्यों आ रहा है? इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, आपका जो यूट्रस है, मैं एक छोटा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां पे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ओवरी बना दो यहां पे। ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मुझे बताओ, ये यूट्रस है, यूट्रस। तो अंदर ब्लीडिंग हो रही है, बराबर, अंदर अंदर ब्लड जमा हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यूट्रस क्या करता है? समझो ये यूट्रस है, तो यूट्रस ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे ऐसे वेव्स क्रिएट करता है ताकि वो ब्लड बाहर पुश हो पाए, वजाइना से बाहर पुश हो पाए। तो यूट्रस ऐसे ऐसे करके क्या क्रिएट करता है? वेव्स क्रिएट करता है। इनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस। आपने ये भी सुना है ना, जब बच्चे की डिलीवरी होती है, थ्री इडियट्स में देखा ना, पुश मोना पुश, तो वो पुश का मतलब क्या है? वो क्या धक्का लगा रही है अंदर से? नहीं, उसका यूट्रस ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ताकि बच्चा पुश होकर वजाइना से बाहर आ पाए। तो यही सेम चीज पीरियड्स में भी होती है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसे 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 करके, एंड ब्लड को बाहर पुश करता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो यूट्रस की मूवमेंट है, इसके वजह से पेन होता है और क्रैम्प आता है। ठीक है, ये भी एक मसल है ना, यूट्रस एक मसल है, तो वो अगर कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें भी, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मसल्स कैसे अकड़ जाता है, पेन करता है, बस उसी तरीके से यूट्रस में भी क्रैम्प आता है। ठीक है, वहां पे ब्लड की जरा ब्लड कम हो जाता है, ऑक्सीजन थोड़ा कम हो जाता है, एंड कंटिन्यूसली उसको काम करना पड़ता है, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा पेन होता है, क्रैम्प आता है। ठीक है, एंड वहां पे पेन आता है, इसके लिए आसपास के जगहों में भी पेन आएगा। जैसे आपका पेट तो दुखेगा, आपकी पीठ दुखेगी, घुटने में दर्द होता है, बिकॉज सारे नर्व्स भी कनेक्टेड हैं। यहां से पेन जनरेट हो रहा है तो वो पेन रेडिएट होता है, स्प्रेड होता है, तो आपको पूरा बाकी जगहों में भी पेन आएगा। ठीक है, एंड मूड स्विंग क्यों आता है? मूड क्यों खराब हो जाता है ज्यादातर? बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। प्रोजेस्टेरॉन कम है, एस्ट्रोजन कम है, ये आपके मूड को कंट्रोल करते हैं। जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई पे होते हैं, ज्यादा होते हैं, देन यू फील वेरी हैप्पी। लेकिन जब ये कम हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो मूड अफेक्ट होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो हार्मोन आपके मूड को भी कंट्रोल करते हैं, ये बात आपको यहां पे बता दूं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। बहुत सारी बात मैंने यहां पे आपको बताई है। सीवियर वीकनेस इज फेल्ट ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग। ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो वीकनेस भी होगी, है ना? एंड ऐसे टाइम पे हाइजीन मेंटेन करना, क्लीनलीनेस मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं, बिकॉज बॉडी वीक हो जाता है ऐसे टाइम पे। ठीक है, सो देयर इज हायर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ऑल्सो ड्यूरिंग दिस ओवरऑल पीरियड, इसलिए क्लीनलीनेस एंड हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ड्यू टू ऑल सच रीजंस देयर इज अ नीड फॉर रेस्ट, आराम कीजिए, अलॉन्ग विथ स्पेशल पर्सनल हाइजीन, क्लीनलीनेस। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पूरा ओवरऑल आंसर यहां पे आपको मैं दिखा देता हूं। डायग्राम आप बना पाओगे? 0, 5, 14, 28, थोड़ा 5 ज्यादा हो गया, इधर आना चाहिए 5। ठीक है, इधर पिट्यूटरी, उसमें से आता है एफएसएच, आता है एलएच आता है, बराबर। फिर ये पहाड़ यहां पे ऐसा टूटता है और यहां से ऐसे ऐसे बनता है, वापस यहां से टूट जाता है। बना पाओगे? चेंजेस इन यूट्रस एंड चेंजेस इन ओवरी, छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो फॉलिकल ऐसा फटेगा, उसमें से एग बाहर आएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस एल्बिकेंस बनेगा। बस देखो, 2 मिनट में बन गया। रिवाइज करना है तो आप इसको ऐसे रिवाइज कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने इसके शॉर्ट पॉइंट्स दिए हैं, इनको भी पढ़ के आप थोड़ा रिवीजन कर सकते हो। एग्जाम में सिर्फ इतना लिखेंगे तो चलेगा क्या? देखो, एग्जाम में डायरेक्ट आंसर नहीं पूछा जाएगा। 5 मार्क का एक्सप्लेन फुल मेंस्ट्रुअल साइकिल 15 पॉइंट का, ऐसा नहीं पूछते एग्जाम में। एग्जाम में ऐसा डायग्राम दिया रहेगा, याद रखना मेरी बात, ऐसा डायग्राम रहेगा, उसके नीचे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो आपको थियरी पूरा आना चाहिए ताकि आप ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो ये शॉर्ट पॉइंट्स आपके रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद,
जय महाराष्ट्र।